अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आज पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी खबर जो है वो सामने आई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने आज कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। ये बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। बलूचिस्तान की जो सियासत है उसकी हसासियत है, वहाँ जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके हवाले से। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरदार अख्तर मैंगल को अचानक क्या हुआ कि उन्होंने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, उन्होंने धांधली की शिकायत की, वो अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त NA 256 खुशदार से इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। उनके ज़्यादातर कैंडिडेट्स हार गए इलेक्शन। उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, कई दिनों तक उन्होंने धरना दिया बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन फिर वो इंतखाबी नताइज को एहतजाजन तस्लीम करते हुए उन्होंने कौमी असम्बली में हलफ उठाया और हलफ उठाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपोजिशन की सियासत करेंगे। और वो जो 6 जमाती इत्तेहाद है अपोजिशन का, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक जो है उसके अंदर शामिल हुए। बलूचिस्तान में जो 2 जलसे हुए थे उसके अंदर भी वो शामिल हुए। अब अचानक उन्होंने आज फैसला किया, वो कौमी असम्बली के इजलास में आए थे, वो एक लंबी चौड़ी तकरीर करना चाहते थे, वो अपना मौक़िफ़ कौमी असम्बली में पेश करना चाहते थे, लेकिन उनका ये शिकवा है कि उनको स्पीकर साहब ने बात नहीं करने दी, जिसके बाद वो कौमी असम्बली के साथ बाहर आए। उनके साथ जो है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह जनाब महमूद अचकज़ई साहब थे। उनके साथ खड़े होकर सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि मैं आज कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी पार्टी से भी बात नहीं की है, उनसे मशवरा नहीं किया, लेकिन मैंने अपने लिए पार्लियामेंट के जो रास्ते हैं पार्लिमानी सियासत के वो बंद कर दिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो पार्लिमानी सियासत नहीं करेंगे तो फिर वो किस किस्म की सियासत करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में तो 2 ही तरह की सियासत है, या पार्लिमानी सियासत है या फिर बंदूक की सियासत है, या फिर जो है वो आप अपना ग्रुप बनाते हैं, बंदूक उठाते हैं और आज़ाद बलूचिस्तान की या दूसरी बातें करते हैं। तो आप समझते हैं कि बंदूक के ज़रिए से आप अपने हकूक़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बलूचिस्तान की पार्लिमानी सियासत और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने लिए हकूक़ हासिल करना चाहती हैं, वो बलूचिस्तान के हकूक़ हासिल करना चाहती हैं, वो मौशी हैं, सियासी हैं, जमहूरी हैं, और वो बलूचिस्तान के अंदर एक इंडिजिनस पॉलिटिकल मूवमेंट की डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत में ख़त्म हो। वो ये चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान की सियासत है, बलूचिस्तान के अवाम है, उनको फ़ैसला करने दिया जाए, ना कि कोई और फैसला करे कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा। तो अब ये जो सियासत कर रहे थे सरदार अख्तर मैंगल, अब उन्होंने इस रास्ते को बंद करने का फैसला किया है। उनका ये कहना है कि वो अभी कुछ नहीं करेंगे सियासी तौर पर, वो खेती बाड़ी करेंगे, घर में आराम करेंगे। उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी संजीदगी से बात नहीं सुनता बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान पे असम्बली में जो है वो गुफ्तगू नहीं होती। पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को, दानिश्वरों को और पार्लियामेंटेरियंस को बलूचिस्तान के इश्यूज़ को संजीदगी से लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये भी शिकवा किया है आज इस्तीफ़ा जब उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि जब मैं बोलता हूँ, इजहार ख्याल करता हूँ, बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर करता हूँ, तो कौमी असम्बली में हमारी आवाज़ बंद कर दी जाती है। मसलन उनका ये शिकवा था कि जो PTV है उसके ऊपर मुख्तलिफ लीडरों की, पार्लियामेंटेरियंस की तकरीरें सुनाई जाती हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी तकरीर म्यूट कर दी जाती है या कट ऑफ कर दिया जाता है, उनकी तकरीर नहीं दिखाई जाती। तो उनका ये कहना था कि अब हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि उनका असम्बली में बैठने का अब कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा इस असम्बली की रुकनीत से बेहतर है कि ये सियासत, पार्लिमानी सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़ों की रेडी लगा लूँ, मैं कोई और काम कर लूँ, अब ये काम हमारे बस का नहीं है। आपको याद होगा कि 2008 के इलेक्शन का बाइकआउट किया था अख्तर मैंगल ने। 2002 में तो वो जेल में थे, इलेक्शन ही कंटेस्ट कर पाए थे। उस वक्त जनरल मुशर्रफ का वो दौर था, तो 2008 में उन्होंने बाइकआउट किया था। फिर 2013, 18, 24 के इलेक्शंस में उनकी पार्टी ने हिस्सा लिया। अब वो ये समझते हैं कि उनके लिए पार्लिमानी पॉलिटिक्स के जो दरवाजे हैं वो बंद किए जा रहे हैं। 2 चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा वो है। एक तो मिसिंग पर्सनस के ऊपर उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, वो जब भी बात करते थे मिसिंग पर्सनस की बात करते थे। दूसरा बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से और बलूचिस्तान में जो सियासी मुदाखलत है उसके हवाले से। तो अब लगता ये है उनके ऊपर प्रेशर था, उनके ऊपर दबाव था, उनकी पार्टी का दबाव भी था, और क्योंकि उनके जो पार्टी के कारकुन हैं
वो ज़्यादातर आते हैं BSO से और बलूचिस्तान की जो मुख्तलिफ यूथ के ग्रुप्स हैं, जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, उनके अंदर से। और वो बहुत हार्ड स्टांस ले रहे हैं। नौजवान जो हैं वो अस्करियत पसंदी की तरफ जा रहे हैं, वो हथियार उठाने की तरफ जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत दबाव है, बहुत दबाव में महसूस कर रहे थे सरदार अख्तर मैंगल। और उनको लग रहा था कि शायद ना तो हुकूमत और ना ही इस्टेब्लिशमेंट ये जो बलूचिस्तान को सरदारों के ज़रिए कंट्रोल करने की सियासत है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वो मायूस हैं। दरअसल आज ये जो अख्तर मैंगल साहब ने गुफ्तगू की है, ये उनकी मायूसी और डेस्परेशन का इजहार है जो वो बलूचिस्तान के हवाले से महसूस करते हैं। जो वह महसूस करते हैं कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो तेज़ी से उस नहज की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ उन जैसे लोगों के लिए, उन जैसे लोगों का जो सियासी किरदार है वो अब महदूद हो गया है। उनके लिए सियासत करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। एक तरफ सरदार हैं जो बलूचिस्तान असम्बली में छाए हुए हैं, जो कौमी असम्बली में भी नुमाइंदगी करते हैं बलूचिस्तान की। दूसरी तरफ सियासी कारकुन हैं और कॉमप्रस सियासी जमातें हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से जो कॉमप्रस सियासी जमातें हैं, रियासती सतह पे भी, रियासत की तरफ से भी, और जो अस्करियत पसंद हैं, जो बलूचिस्तान की अलहदगी की बात करते हैं, जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मुसल्लह जदोजहद कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो कॉमप्रस क़यादत है उसके ऊपर दबाव में इजाफा हुआ है। अब जब दोनों तरफ से दबाव आया तो कुछ लोग तो पीछे हट गए हैं, वो बहुत वोकल नहीं रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा सियासी सरगर्मियाँ कम की हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो रिएक्शन में अब पार्लियामेंट से बाहर जा रहे हैं, जिसमें कि ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो सरदार अख्तर मैंगल है। अब मसला ये है कि जो असल मसला है वो ये समझते हैं कि ना हुकूमत उनको लिफ्ट करा रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट उनकी बात के ऊपर कान धा रही है। तो अगर वो असेंबली में बैठ के महज बातें करेंगे और ना वो सुनाई देंगी बातें, ना उन बातों का कोई असर होगा, तो वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि अब असेंबली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़ा धचका है बलूचिस्तान की पार्लियामानी सियासत के लिए। हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए सरदार अख्तर मैंगल से बात करें, उनको इस्तीफ़ा वापस लेने पर मजबूर करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि वो असेंबली में बैठें, उनकी बात सुनी जाए, उनको बात करने दी जाए। बात करने से कुछ नहीं होता, नुकसान होता है जब आप किसी को बात नहीं करने देते, आप किसी की आवाज़ बंद करते हैं, आप किसी की आवाज़ सुनाई नहीं, आप चाहते हैं कि लोग उनकी बात ना सुनें, उनको बात करने दें। वो पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अपने लिए जो है वो हकूक़ मांगते हैं, अपने लिए जो है वो सियासी और जमहूरी और मौशी हकूक़ की बात करते हैं। आप उनके साथ इख्तिलाफ हो सकता है, आप उनकी बात सुने, और जहाँ तक आपको लगता है कि उनके मुतालबात जो हैं वो काबिल मंजूर हैं, उनको मंजूर होना चाहिए, तो आप उनकी बात को सुने। लेकिन ये एक बड़ा धचका होगा बलूचिस्तान की सियासत में, और उनके जो पार्टी के लोग हैं वो भी इंतहा पसंदी की तरफ जा सकते हैं, सियासी इंतहा पसंदी की तरफ। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे बलूचिस्तान के अंदर जो जमहूरी कुव्वतें हैं, जो सियासी जमहूरी कुव्वतें हैं, उनके लिए स्पेस और लिमिटेड हो रही है, उनकी स्पेस कम हो रही है, श्रिंक हो रही है। तो ये सूरत हाल भी बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और अख्तर मैंगल जैसे लोगों को असेंबली में होना चाहिए, उनको अपनी आवाज़ को पूरे ज़ोरों शोर से बुलंद करना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो कि ब्रिज का काम कर सकते हैं उन लोगों के दरमियान जो नाराज़ हैं, वो लोग जो अस्करियत पसंदी की तरफ जा रहे हैं, और वो लोग जो जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए से अपने हकूक़ हासिल करना चाहते हैं। तो अख्तर मैंगल हुए, डॉक्टर मालिक बलोच हुए, इस तरह और लोग हैं, महमूद अचकज़ई हुए, ये वो लोग हैं जिनसे इख्तलाफ हो सकता है, उनकी तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि ब्रिज का काम कर सकते हैं, जो पुल का काम कर सकते हैं। और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोगों के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रख सकें। और इसके हवाले से हुकूमत को, स्पीकर कौमी असम्बली को और रियासत को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। जमहूरी स्पेस को बढ़ाना चाहिए, उसको कम नहीं करना चाहिए, वरना फिर हालात जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे हालात नहीं जाने चाहिए। तो ये बलूचिस्तान के हवाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। हुकूमत को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए, अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, और सबको मिलके अख्तर मैंगल को कौमी असम्बली के अंदर जो है वो वापस लाना चाहिए। लेकिन उनके इस्तीफ़े की वजह वो मायूसी है, जो हुकूमत का रवैया है, जो अपोजिशन का रवैया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उसको भी बलूचिस्तान के मामला से दिलचस्पी नहीं है, हुकूमत को भी वो दिलचस्पी नज़र नहीं आती। तो हमें सिर्फ अस्करियत पसंदी से नहीं निपटना है, हमने बलूचिस्तान को तरक्की देनी है, उसकी डेवलपमेंट का काम करना है, नौजवानों को रोज़गार देना है, ताकि वहाँ अमन हो, वहाँ सुकून हो, और बलूचिस्तान जो है वो तरक्की की शाहराह के ऊपर गामजन होकर आगे बढ़ सके, और वहाँ के लोगों के बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। पीने का पानी है, रोज़गार है, तालीम है, सेहत है,
ये वो बुनियादी इशूज़ हैं, सड़कें हैं, ये वो बुनियादी इशूज़ हैं जिसकी लोग डिमांड करते हैं। वहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, सनतें लगनी चाहिए, इकनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़नी चाहिए, ताकि उसके नतीजे में बलूचिस्तान खुशहाल हो। बलूचिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अख्तर मैंगल जैसी आवाज़ें जो हैं वो ऐवानों के अंदर मौजूद रहें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।